हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी बहुत सी छोटी छोटी डेफिनेशन होती है। जैसे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चेंज इन पोजीशन यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसके अंदर जो चेंज होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इधर ये जो चेंज होता है इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए जैसे किसी वेलोसिटी के अंदर अगर हमें चेंज डिनोट करना है तो वो जो वेलोसिटी ए पॉइंट से थी उसमें से, क्योंकि ए हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, ए से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो हम उसको लेंगे वी इनिशियल माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, जो फाइनल होता है वो हमारा बी पॉइंट लेंगे जहां पर जाकर हम स्टॉप होते हैं। तो या तो किसी दो क्वांटिटीज का जो डिफरेंस होता है उसको हम चेंज से डिनोट करते हैं, या फिर किसी दो क्वांटिटीज का सम होता है वी ए प्लस वी बी, तो उस सम को भी हम चेंज से डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ठीक है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन। यानी कि फाइनल में से जब हम इनिशियल को माइनस करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक टाइम इंटरवल गिवन होगा, ठीक है। सेकंड इसकी जो डेफिनेशन है वो है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। कि दो पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, कम से कम जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो हमें ए पॉइंट पे रखा हुआ और बी पॉइंट तक हमें जाना है, तो हम हो सकता है हम इस रास्ते से चले जाएं, या फिर हो सकता है हम स्ट्रेट रास्ते से चले जाएं, या फिर हम ऐसे जिगजैग मोशन में चले जाएं, ठीक है। तो इनके अंदर से जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, जैसे इधर सबसे छोटी डिस्टेंस एक स्ट्रेट पाथ है, तो जो स्ट्रेट पाथ है ये इधर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो किसी दो पॉइंट के बीच की, किसी दो पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। वहां पर भी हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लेकर चलते हैं। जो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन होती है वो कैसी होती है, इसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है ओ, इधर से एक पर्सन चलना स्टार्ट करता है, जैसे 9 AM के ऊपर इधर से एक पर्सन चलना स्टार्ट करता है और वो फिर किसी पॉइंट ए के ऊपर पहुंच जाता है 11 AM के ऊपर, ठीक है। यानी कि 2 घंटे का 2 आवर का वो इधर टाइम लेता है, ठीक है। फिर इधर से वो किसी पॉइंट बी के ऊपर पहुंच जाता है 12 नून, ठीक है, दोपहर 12 बजे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है 11 से 12 कितना हो गया,